अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का बर्गर की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत इजी है। और उसके लिए जो है ना, हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उसमें मैंने सबसे पहले तो चिकन लिया है और ये थोड़ा तिक्का मसाला 1 चमचा लिया है, 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और ऑयल और पानी लिया है। वो बहुत आसान तरकीब है और बहुत मज़े का बनता है और बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और प्याज लिए और मैंने इसमें खीरा लिया एक। और इस तरह करके सबसे पहले तो मैंने इसमें फ्राई पैन में ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, और फिर इसमें जो है मैं चिकन डालूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट पहले डालूँगी और फिर उसमें चिकन डालूँगी। बोनलेस चिकन लिए मैंने और धो के साफ़ करके खुशक करके रखी थी और छोटे छोटे पीस कर लिए थे मैंने इसमें। और ये देखिए, ये इस तरह अच्छी तरह से इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी। पानी थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें मैं, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और इसको हल्की आंच पे रख दूँगी और इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल के और तिक्का मसाला डालूँगी मैं और नमक डालूँगी। ये देखें, तिक्का मसाला मैंने डाला है, जितना आपको चाहिए हो आधा चमचा डाल लें, 1 चमचा डाल लें। आपको जैसे मतलब टेस्ट, अगर ज़्यादा मिर्चें चाहिए हों तो 1 चमचा डालें और अगर कम चाहिए हो तो आधा डाल लें। और इस तरह करके मैंने ये तकरीबन इसमें डाल दिया है। और मैंने चिकन 1 कप के बराबर लिया था और ये देखें खुशक हो गया। और इसका जो है ना, ये देखें ऑयल भी अलग हो गया है, नज़र आ रहा है। और ये देखें, ये थोड़ी सी अब भूनूंगी मैं। अच्छा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने इसको, ये देखें गल गई बोटियाँ और मैंने थोड़ी सी छोटी करने की कोशिश की, थोड़ी सी छोटी छोटी हो जाएंगी तो उसमें ये होगा कि बर्गर में आसानी से आ जाएंगी। और ये देखें, गोल गोल मैंने प्याज काट लिए और इस तरह करके, और ये मैं सारी प्याज इस तरह करके काटूंगी। और ये मैंने खीरा थोड़ा काटा है और इसमें टमाटर भी चाहें तो डाल सकती है, चाहे पसंद हो तो टमाटर डालें और सलाद पत्ता भी डाल सकती हैं। और नहीं भी अगर डालना हो तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी ये कि इस तरह करके मैंने ऑयल छिड़का है इसमें और इस तरह करके मैं इसको बर्गर को सेक दूंगी। ये फ्राई पैन में सेक लूँगी और इसको क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं, टेस्टी हो जाते हैं। और इसमें जो है, ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने इसको सेक लिया है। एक तरफ से कर लिया है, दूसरी तरफ से सेक रही हूँ मैं इसको। और ऐसे ही स्प्रे किया है मैंने ऑयल का और इसको तवा गरम, हल्का गरम किया है, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि तेज़ तवे में ये जल भी जाता है। तो ये देखिए, मैंने 2 बर्गर के लिए मैंने इस तरह करके तो लाइट ब्राउन सा कर लिया है इसको। ये देखें, इस तरह किया है और तकरीबन हो गया है ये। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसमें मायनीज़ चाहें तो आप डाल लें, चाहे आप केचप डालें, चाहे आप नहीं डालें तो खाली चिकन के पीस रख लें। तो ये देखें, ये मैंने मायनीज़ डाला है। मैं आपको मायनीज़ की भी तरकीब बताऊंगी। मायनीज़ घर का बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है। आज घर में था नहीं तो मैंने इसलिए जो है ये मैंने दूसरा बाज़ार का लिया है, वरना मैं ज़्यादा बाज़ार का लेती नहीं हूँ, मैं घर का ही बना के रखती हूँ। तो मैं आपको तरकीब बताऊंगी घर के मायनीज़ की, बहुत आसान तरकीब है और आप घर में ख़ुद भी बना सकती हैं। और इस तरह करके मैंने देखें, एक में मैंने मायनीज़ डाला है और दूसरा मैंने बग़ैर मायनीज़ के ऐसे ही रखा है। और इसमें आप चाहें तो केचप डाल सकती हैं या हरी चटनी, जो मैंने तरकीब बताई थी आपको, वो डाल सकती हैं। इसमें हरी चटनी भी डाल सकती हैं और अपने जैसे टेस्ट के मुताबिक आप इस तरह बना सकती हैं। देखिए, मैंने केचप भी डाल दिया उसमें और इस तरह मैंने एक तैयार किया है, एक बर्गर मैंने इस तरह तैयार किया है। और उसमें जो है मैंने केचप और प्याज डाली है इस तरह। और आप चाहें तो इसके अंदर आप चीज़ भी डाल सकती हैं। चीज़ के जो वो होते हैं छोटे छोटे बने हुए बर्गर में रखने के, वो इस तरह के आप पीसेस बने होते हैं, वो भी आप डाल सकती हैं इसमें। ये देखें, ये मैं हाफ़ करके बताती हूँ। इस तरह करके हाफ़ करके तो आप ऐसे रख सकती हैं। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं ये। और बहुत इजी तरकीब है, इसमें ना आपको कोई कबाब वगैरह बना के डालने पड़ते हैं, ना तलने पड़ते हैं आपको। सिर्फ चिकन टिक्का मसाला लें और कोई सी भी कंपनी का चिकन टिक्का मसाला लें और उससे बना लें आप, और बहुत मज़े का बनता है ये बर्गर। ये देखें, इस तरह करके मैंने सिंपल सा भी एक बनाया है कि खाली ये रख दिए, बोटियाँ रखी हैं उसके ऊपर और इसमें मैं केचप रख दूँगी। और पहले मैंने जो है वो गार्लिक केचप रखा था, अब ये दूसरा केचप रखूँगी, सादा केचप। और ये फिर मैं इस तरह करके जो है ना, मैं ये सब चीज़ें इस तरह डाल दूँगी।
ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लंच के लिए ये तैयार कर सकती हैं बआसानी। आप पहले से टिक्का बना के रख लें रात में, और सुबह में ये गरम करके तो इसको इस तरह ब्रेड को सेक के तो इस तरह रख सकती हैं करके। ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।